अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बताने वाली हूँ कानपुर की फ़ेमस रोशनी के बारे में। और आज के दिन होता है लाइटिंग से सजावट और बहुत सारी चीज़ें लगती हैं डेकोरेशन की, और गेट बनते हैं बहुत अच्छे अच्छे, जो कि मैं आपको वीडियो के एंड तक दिखाऊंगी। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं, बिना स्किप करे आप लोग वीडियो देखिएगा। यहाँ मैंने अपनी जीन्स डाल दी थी, धूप में बहुत गीली हो गई थी। जब मैं इसको लेकर आई थी तो गीली हो गई थी, मैंने इसको फ़ौरन डाल दिया था सुखाने के लिए। मुझे भूख लगने लगी थी तो मैंने थोड़ा सा खा लिया। जीन्स की बहुत टेंशन हो गई थी, वो सूख भी नहीं रही थी, तो मैंने उसको डाल दिया था धूप में सुखाने के लिए। भूख लगने लगी थी मुझे, तो मैंने थोड़ा सा अपने लिए कुकीज़ बनाया था और वो खाया था मैंने। पापा के लिए पपीता काट के दे दिया था। पापा लेटे हुए थे, न्यूज़ देख रहे थे, मैंने उनको भी पपीता काट के दे दिया था। फिर उन्होंने वो पपीता खा के फिर सो गए थे पापा मेरे। और मैंने अपनी पैंट को ले ली थी सुखाने के लिए, जीन्स की पैंट थी मेरी, तो मैंने इसको ले लिया था सुखाने के लिए। प्रेस में भी इतना देखो धुआं निकल रहा है, ऐसे लग रहा है गीली गीली, बहुत गीली गीली थी ये, वाकई में बहुत गीली गीली थी, काफ़ी धुआं निकल रहा था इसमें से। फाइनली ये सूख तो गई थी, थोड़ी सी गीली रह गई थी पैंट, तो मैंने इसको प्रेस से ही सुखा लिया था। काफ़ी ज़्यादा गीली थी और बाहर बारिश इतनी हो रही थी कि धूप में सूख भी नहीं सकती थी, धूप ही नहीं निकली थी, पूरा पानी पानी भर गया था। मैं तो ये सोच रही थी कि आज शाम में हम लोग जा भी पाएंगे कि नहीं। ये 12 रबी अव्वल है, ये मुस्लिम का फेस्टिवल होता है। इसमें लाइट वगैरह गेट, ये पूरी दुनिया में ही नहीं होता है, सिर्फ कानपुर में ही होता है। इंडिया में क्या, पूरी दुनिया में भी नहीं होता है, सिर्फ कानपुर में ही ये सब सजावट होती है इसकी। और कानपुर में कौन कौन रोशनी देखने जाता है वो मुझे ज़रूर बताना। और आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगती है मुझे कमेंट में बता देना। मेरे अंदर अभी इतना कॉन्फिडेंस नहीं है बोलने का, वीडियो बनाने का, मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि मैं धीरे धीरे सीख जाऊँ। जैसे भी बना रही हूँ, बस मैं सोचती हूँ कि चलो बैठने से तो अच्छा है ना कि कुछ काम ही करें। मुझे नींद आ रही थी, मैं थोड़ी देर सो गई थी और बाहर उठ के देखा तो बारिश होने लगी फिर शाम हो गई और इतनी जल्दी टाइम बीत गया मुझे पता ही नहीं चला। साइद की भी कॉल आ गई थी, वो भी नीचे आ गया था, तो मैं तो बिना तैयार हो गई, बस ऐसे ही चल दिया। बोला पानी गिर रहा है, अब उसमें भी क्या करना, तो मुझे लेने आ गए थे रोशनी दिखाने के लिए। और माशाल्लाह ये देखिए रोशनी कितनी अच्छी लग रही है, एक नूर सा लगता है इसको देखने में। ये साल में एक बार होता है, काफ़ी पैसे लगते हैं ये सब बनाने के लिए, सजाने के लिए। और इस बार मतलब मेरे घर की तरफ तो कुछ अलग ही होता है, वो टॉप पे ही आता है वहाँ का। ये सब गेट बनते हैं, गेट को सजाया जाता है, बड़ी मेहनत होती है इसमें, काफ़ी टाइम से ये लोग मेहनत करते हैं जब जाके बनता है। ये हमारी कश्ती नूह, इसका नाम है कश्ती नूह। इसको बनाने का हुक्म अल्लाह ने भी दिया था। कैसी लगी आपको ये कश्ती? कानपुर में कौन कौन गया था मुझे ज़रूर बताना। ये कश्ती माशाल्लाह इतनी खूबसूरत थी और इसको बनाने का खर्चा 8 लाख लगा था। और ये और भी जगह के थे, जाजमऊ, लाल बंगला, वहाँ भी हम लोग गए थे, वहाँ भी हम लोगों ने देखा था। नूह अलैहिस्सलाम ने इसको बनाया था कश्ती को, अल्लाह ने हुक्म दिया था उनको। और मैं लास्ट में आपको दिखाऊंगी फिर से वही कश्ती जिसको हुक्म अल्लाह ने दिया था बनाने के लिए नूह अलैहिस्सलाम को। माशाल्लाह इतनी बड़ी कश्ती थी कि मेरी वीडियो में भी नहीं आ पा रही थी, रिकॉर्ड नहीं हो पा रही थी वीडियो में भी। और भीड़ तो बहुत रहती है, लेकिन इस बार भीड़ थोड़ी कम थी, बारिश की वजह से हर तरफ कीचड़ कीचड़, बारिश बारिश। मैं भी पूरी भीग गई थी, शायद भी पूरे भीग गए थे, लेकिन अच्छा लग रहा था। पानी में भीग तो रहे थे, मज़ा भी आ रही थी, पर बहुत से लोग बारिश की वजह से आ नहीं पाए। ये रही रोड पे, देखिए रोड को भी सजा दिया जाता है, पूरा लाइटों से सजा दिया जाता है। और कल जो है वो जुलूस निकलता है, तो कल सारा दिन लाइट नहीं देते हैं। जुलूस वाले दिन लाइट तो सुबह से काट देते हैं ना, तो फिर नहीं देते हैं। और ये जाजमऊ का रहा, जाजमऊ में भी हमने गेट देखा था, ऐसे ही बना था। और ये जो आप गेट देख रहे हो ये मेरे घर की तरफ का है।
माशाल्लाह इतना प्यारे प्यारे गेट बने थे, इतने प्यारे प्यारे गेट बने थे। मुझे तो देख के बहुत अच्छा लगा। हर साल कुछ नया देखने को मिलता है। और टॉप में हमारा वही बाबूपुर वे का आता है, कानपुर बाबूपुर वे का आता है। टॉप में आता है वो जो अपनी कश्ती देखी। तो फिर मुझे ना देखना था कश्ती, तो मैंने तो सईद को बोल दिया था घर छोड़ने से पहले मुझे एक बार और दिखा देना, मुझे देखना है। बारिश की वजह से हम लोग और भी काफ़ी जगह नहीं जा पाए। बहुत सारे अच्छे अच्छे गेट बने थे, नहीं देख पाए बारिश की वजह से। और रास्ते में हर जगह ट्रैफिक ट्रैफिक ट्रैफिक, उससे ही परेशान हो जाते हैं। ये रहा जाजमऊ का गेट, ये जाजमऊ का गेट है। और कल हम लोग जाएंगे जुलूस में। जुलूस बेकनगंज की तरफ से निकलता है, वहाँ बहुत भयंकर वाला, उसमें जो है सब बांटा जाता है, जुलूस निकलता है, झंडे अंडे निकले जाते हैं और काफ़ी सारी चीज़ें खाने पीने की बांटी जाती है। वहाँ से रैली निकलती है, लोग निकलते हैं, बहुत सारे लोग जो हैं बांटा करते हैं सामान। एक रौनक सी लगती है इस दिन। आपको मेरी वीडियो कैसी लगती मुझे ज़रूर बताना, और वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो इसको लाइक कर देना। ये देखिए नूहू कश्ती कितनी प्यारी है माशाल्लाह, ऐसा लग रहा है कि इसको समुंदर में उतार दिया जाए। मुझे इसको देख के टाइटैनिक की याद आ गई। कितना बड़ा था टाइटैनिक, लेकिन अफसोस वो अपने पहले ही सफ़र में टूट गया था। कितना अच्छा था टाइटैनिक, लेकिन अपने पहले ही सफ़र में वो डूब गया था। कितने सारे लोग उसमें चले गए थे। मुझे तो ये लगता है कि पानी में इतने बड़े बड़े ये पानी वाले शिप कैसे चलते हैं, इतना समुंदर में इतनी रहलें आती हैं। सब अल्लाह का एक वो है, अल्लाह ने हर चीज़ को बनाई है। फिर फाइनली मुझे साइड छोड़ने के लिए आ गए थे घर के लिए। ये घर की तरफ का ही है मेरी। बहुत अच्छा लगा, मज़ा आई देख के। कैसी लगी आपको वीडियो? अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर, अगर न्यू है तो चैनल को ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। जब तक है अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।